आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि के उपवास के लिए एक ऐसी थाली जो कि बनाने में बहुत ही आसान होगी और साथ ही मैं परफेक्ट टिप्स शेयर करूँगी जिससे देखिए आपकी भगर भी बहुत बढ़िया बनेगी, सब्जी बहुत बढ़िया बनेगी और साथ ही इसे कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही बढ़िया सी थाली हम बना के रेडी करेंगे और ये बहुत टेस्टी होने वाली है लेकिन बनाने में उतनी ही आसान होने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। और यहाँ देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं रख रही हूँ आलू उबालने के लिए। तो शुरुआत हम करते हैं तैयारी से। तो हमने आलू यहाँ पे रख दिए हैं उबालने के लिए और उसी के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि साइड बाय साइड हमें कैसे चीज़ें करनी है ताकि आप फटाफट से हर चीज़ कर सकें। यहाँ आलू लग चुके हैं उबलने के लिए और ये देखिए ये ना मैंने इस तरह से मूंगफली को रोस्ट करके उसके जो सारे छिलके हैं ना वो निकाल के एक डब्बे में उसको रख दिया था। अब इसको मैं ले रही हूँ मिक्सी में और इसे हम कूटेंगे यानी ग्राइंड करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह से मूंगफली को कूट लेना है बस। इसे हम साइड में रख देंगे, ये भी हमारी तैयारी का एक हिस्सा है। अब उसी मिक्सी में ना हमें और आधा कप मैंने मूंगफली ले ली है, उसमें एक हरी मिर्च डाल दी है और 1/4 टीस्पून जितने मैंने ज़ीरा ले लिए है। अब इसे हमें अच्छे से कूटना है यानी हम इसे ग्राइंड करेंगे और साथ ही देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और पानी मिला के इसकी पेस्ट बना लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं शेंगदाण्याची आमटी यानी कि हम मूंगफली की आमटी बना रहे हैं। तो उसके लिए ना इस तरह से हमें मूंगफली को एकदम अच्छे से पेस्ट में ग्राइंड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके एकदम स्मूथ हमें इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने ग्राइंड कर ली है। ये मैंने आधे कप का बनाया है, आधे कप का मैं और बनाऊंगी। तो उससे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून घी और इसमें हम डालेंगे करीबन 1/4 टीस्पून जितना ज़ीरा और उसे हम चटकने देंगे। तो ज़ीरा चटकने के बाद जो हमने मूंगफली का जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना उसे इसमें डाल देना है। गैस की आँच मैंने बंद कर दी है और फिर उसमें मूंगफली का पेस्ट डाला है। अभी इसमें पानी डालेंगे और फिर सारा निकाल लेंगे मिक्सी से। और एक बैच वैसे ही मैंने बनाई है यानी हाफ कप मूंगफली लेकर उसमें ज़ीरा डालकर मिर्च डालकर एक और बैच मैंने ऐसे ही पीस ली और वो भी मैंने इसमें डाली। तो हमने ये जो आमटी बनाई है वो 1 कप मूंगफली की आमटी बनाई हुई है, उसी हिसाब से हमने इसमें तड़का लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमने पानी निकाल के इसमें डाल दिया ताकि इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो और गैस मैंने एकदम धीमी आंच पे रखी है। अब 1/4 टीस्पून मैंने उसमें शक्कर डाल दी, 2 मैंने इसमें कोकम डाल दिए हैं और साथ ही हम डालेंगे नमक स्वादानुसार और इसे हम बारीक आंच पर उबालने के लिए रखेंगे। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि गैस की आंच बारीक होनी चाहिए और बीच-बीच में हमें इसे चलाना है। चलिए तब तक तैयारी करते हैं कुछ स्वीट बनाने की। आज जो हम स्वीट बनाएंगे ना वो बहुत ही आसान होगा बनाने में और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद भी आएगा। तो बनाते हैं शकरकंद से कुछ। तो क्या बनाते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले शकरकंद जो है वो बड़ा था तो मैंने उसको काट लिया है और उसका मैं छिलका जो है यानी ऊपर का वो पील कर रही हूँ। बीच बीच में मैं आमटी भी चला रही हूँ और एक तरफ हमारे जो आलू है वो भी उबल चुके हैं। तो वो कुकर जो है वो ठंडा होने के लिए हम रख देंगे और तब तक हम यहाँ पे देखिए शकरकंद जो है उसको एकदम अच्छे से छील लेंगे और फिर छीलने के बाद इसे ना तुरंत पानी में रखना होता है वरना ये काला पड़ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि शकरकंद अब जब छीलोगे तब उसको आपको एकदम तुरंत ही पानी में रखना है। तो मैंने एक पानी का बाउल रेडी रखा है और उसमें मैं शकरकंद को इस तरह से डुबो के रख रही हूँ। यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है यानी आमटी जो है हमारी बन के तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम है उसे बंद करेंगे और आमटी को हम साइड में रख देंगे। अब देख सकते हैं कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, ज़्यादा पतले हमें आमटी नहीं बनानी है। अब मैं आ गई हूँ फिर से शकरकंद के यहाँ पे। तो इसके मैं इस तरह से स्लाइसेस बना रही हूँ। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको स्लाइस जो है ना वो ज़्यादा पतले नहीं बनाने हैं वरना हमारी डिश सही नहीं बनेगी। तो हम जो स्लाइसेस कर रहे हैं वो थोड़े से मोटे रखने हैं और इस तरह से हमें शकरकंद को काट लेना है। काटने के बाद भी आपको तुरंत उसे पानी में डालना है। ये देखिए इस तरह से हमने स्लाइस बनाए हैं। थोड़े से मोटे ही रखिए ताकि हमारी जो डिश है वो बढ़िया बने और तुरंत इन्हें भी हमें पानी में डाल के भिगो के रखना है ताकि ये काले ना हो जाए, ठीक है। अब जो शकरकंद के हमने स्लाइसेस किए हुए थे ना
उसे मैं एक कपड़े पे निकाल रही हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें से जो पानी है वो ड्रेन करें। तो एक साफ-सुथरा कपड़ा ले लेना है, उसमें ये सारे फैला देने हैं और ऊपर से थोड़ा-सा हम इस तरह से कपड़ा रख के पैट कर देंगे तो पानी जो है वो सारा निकल जाएगा। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून घी ले लिया है, उसे थोड़ा गरम कर लिया और उस पर ये जो शकरकंद के जो हमारे स्लाइसेस थे, वो हमें इस तरह से डाल देने हैं। तो ये जो स्वीट डिश है ना, ये बहुत ही आसान है बनाने में, स्वादिष्ट लगती है क्योंकि देखिए घी है, घी के साथ जो चीज़ें बनती है वो वैसे ही स्वादिष्ट लगती है। तो शकरकंद को हमें घी में एकदम अच्छे से ना इस तरह चला लेना है ताकि उसका बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैं शकरकंद को घी में अच्छे से चला रही हूँ ना तो घी दोनों तरफ से शकरकंद पे लग चुका है। अब ये 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से मैंने चला लिया, फिर ढक्कन रख के हमें 2 मिनट के लिए इसे पका लेना है। यहाँ पे आँच जो है वो मैंने धीमी ही रखी हुई है। 2 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। शकरकंद को फिर से थोड़ा-सा चला लेना है और फिर से हम इस पे ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे। तब तक चलिए चटनी बनाते हैं। तो उसके लिए 3/4 कप मैंने कसा हुआ गीला नारियल लिया है। साथ ही मैं उसमें थोड़ी-सी चीनी डाल रही हूँ। मुझे कम चीनी पसंद है इसलिए मैंने थोड़ी डाली, आप 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। साथ ही नमक स्वादानुसार और एक छोटी-सी मैंने उसमें हरी मिर्च डाली है। हम लोग जो उपवास के वक़्त ना हरा धनिया नहीं खाते इसलिए मैंने हरा धनिया नहीं डाला है। अब चलिए इसे चेक करते हैं। अब शकरकंद जो है उसे एक बार चेक कर लेंगे कि वो ठीक से पके हैं या नहीं। तो शकरकंद यहाँ मैं देख रही हूँ एकदम सही तरीके से पक गए हैं और अब इसे ये देखिए इस तरह मैंने चेक कर लिया ना तो उसमें अब हम डालेंगे चीनी। तो 3 टेबलस्पून चीनी डाली है मैंने इसमें और चीनी को हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे आती है इम्पोर्टेंट टिप, कभी-कभी चीनी जो होती है वो बहुत मोटी होती है या कभी-कभी शकरकंद जो है वो थोड़ा ड्राई होता है, तो ना चीनी ठीक से मेल्ट नहीं होती। अगर वैसे हो रहा है तो आपको थोड़ा-सा इस पे पानी छिड़कना है और जो आपका लिड होता है ना, यानी कि ढक्कन वो बंद करके इसे पकाना है। हमें क्या करना है यानी चीनी जो है वो मेल्ट होनी चाहिए, सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है आपको चीनी अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए। आँच जो है वो हमें धीमी ही रखनी है। तो थोड़ा-सा पानी छिड़क के आप इसे अच्छे से मेल्ट कर सकते हैं। तो चलिए जब तक चीनी मेल्ट होती है तब तक हम जो चटनी है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए चटनी बन के तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा-सा ना नींबू निचोड़ना है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो नींबू ज़रूर निचोड़िए और इसे मिक्स कर दीजिए और हमारी बढ़िया सी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब इसे भी हम साइड में रखेंगे और फिर से चलिए देखते हैं हमारे शकरकंद का क्या हुआ है। तो ये देखिए शकरकंद जो है ना वो बन के तैयार है, तो इसमें मैं थोड़ा-सा इलायची का पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसे हम मराठी में कहते हैं रताळ्याचे गोड काप। तो ये एकदम ही सिंपल सी डिश है। तो एक बार हमारे शकरकंद बन के तैयार हो गए, मैंने उन्हें साइड में रख दिया है। अब चलिए आलू की तरफ। तो आलू भी कुकर जो था वो ठंडा हो चुका था, तो आलू को हम अच्छे से पील कर सकते हैं। तो इसका जो छिलका है वो निकाल लेते हैं और सब्जी बनाएँगे आलू की। आलू की सब्जी वैसे तो मेरी बहुत फ़ेवरेट है ये। अब ये सब्जी के लिए ना मैंने मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए हैं और उससे मैं ये सब्जी बना रही हूँ। तो आलू को छीलने के बाद हमें काट लेना है। उसी के साथ देखिए मैंने एक हरी मिर्च भी काट के रख दी है। तो एक कढ़ाई में मैं 1 टेबलस्पून घी ले रही हूँ और उसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून ज़ीरा और इसे भी हम अच्छे से चटकने देंगे। जीरा एकदम अच्छे से चटक जाए फिर उसके बाद में हमें उसमें डालनी है हरी मिर्च यानी कि जस्ट एक तड़का बनाना है और फिर उस पे हम डालेंगे उबले हुए आलू जिन्हें हमने काट लिया है और इसे एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ही आसान है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्ज़ी है। नमक डाल के हम इसका जो स्वाद है वो एकदम बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद इसको थोड़ा-सा चलाएँगे। आलू तो हमारे पहले से ही पक चुके हैं तो इसमें ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें जाएगा हमारा जो सिंगदाना था जिसका हमने पहले एकदम सबसे पहले कूट बनाया था, यानी कि मूँगफली को जो हमने ग्राइंड कर लिया था ना, वो डालेंगे। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपको कम-ज़्यादा कैसे करना है। मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 और टेबलस्पून इसमें ऐड किया, यानी 2 टेबलस्पून हमने इसमें मूँगफली का कूट जो होता है वो डाल दिया है और देखिए हमारी बटाटे भाजी यानी सब्जी बन के तैयार है। अब चलिए भगर बनाते हैं, तो इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी। सबसे पहले तो 1 टेबलस्पून हमने इसमें घी ले लिया है और ये जो भगर है आप इसे धो सकते हैं या तो आप एक थोड़ा गीला कपड़ा लेकर इसे पोंछ सकते हैं और इसे साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी भगर ले ली है
तो उसी कटोरी से सारा हम मापेंगे। तो यहाँ पे भगर लेकर इसे ना घी में करीबन 2 से 3 मिनट एकदम अच्छे से हमें चलाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भगर जो है वो थोड़ी अच्छे से फूल जाती है और फिर ना आप देखोगे कि जब आप भगर बनाओगे ना वो चिपचिपी नहीं बनेगी और आप देखोगे कि एकदम ठंडे होने के बाद ना इसे इकट्ठा हो जाती है एक जगह पे, वैसे भी नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बनेगी, खिली-खिली बनेगी। अब मैंने 2 कटोरी, उसी कटोरी से नाप के 2 कटोरी मैंने पानी गरम करके लिया है और वो मैं इसमें डाल रही हूँ। पानी आपको गरम ही डालना है, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसे तुरंत चलाना है। चलाने से क्या होगा, इसमें कोई गुठलियाँ नहीं बनेगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वादानुसार। नमक डालने के बाद में भी हम इसे थोड़ा-सा चला लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो और फिर इस पे हम ना जो हमारा एक लीड है वो रख देंगे, यानी कि ढक्कन रख देंगे और ढक्कन रख के इसे हमें पकाना है लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने हर जगह पे आपको फ्लेम वगैरह बताई हुई है कितनी रखनी है क्या, तो उस हिसाब से ही आप करिए। 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद में आपको जो हम ये ढक्कन है वो हटाना है और उसके बाद ना एक बार इसे चला लेना है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। इसे चलाकर हम फिर से ढक के पकाएँगे। तो इसमें क्या होता है ना, जो हम एक बार चला लेते हैं ना तो कोई गुठलियाँ नहीं बनती। तो ये देखिए इस तरह से ढक्कन रख के मैंने फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। फिर मैंने देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्गर जो है ना उसमें थोड़ा और पानी की ज़रूरत है। अब ये क्या होता है, ये जब जैसे चावल का होता है ना, जैसे चावल पुराने हों तो उनमें थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है, तो इसी तरह बर्गर में भी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी डाला, उसे मिक्स किया और मैं फिर से इसे एकदम अच्छे से मिक्स करके ज़रूरत पड़ी तो पानी डालूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब मुझे ऐसे ज़रूरत लग रही है तो मैं इसमें और थोड़ा पानी डालूँगी और फिर इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लगभग मैंने आधा कप जितना पानी और डाला हुआ है और फिर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और फिर हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तो पानी जो इस बार मैंने डाला था वो नॉर्मल ही था। अब यहाँ पे बनाते हैं भाजाणी, उपवासाचं थालीपीठ जो कि उपवासाची भाजाणी जो से बनता है और मैंने ये भाजाणी रेडीमेड लाई है। यहाँ पे कोई मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, तो उसमें मैं डाल रही हूँ वही सेम 2 टीस्पून जो हमने पीसे हुए शेंगदाने थे, यानी कि पीनट्स, उसे हम डालेंगे। साथ ही एक आलू ले लेंगे उबला हुआ, उसे भी हम इसमें डालेंगे। पैकेट पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं लेकिन इस पैकेट पे आलू नहीं था, मुझे पसंद है तो मैंने डाल दिया है। मैं ये किसी कंपनी का ये नहीं कर रही हूँ प्रचार, तो मुझे जो मार्केट में मिला वो मैंने ले लिया है। वैसे तो मुझे केप्र करके कंपनी होती है उसका भी बहुत अच्छा लगता है, तो लेकिन इस बार मुझे वो मिला नहीं तो मैंने ये वाला लेकर आ गई थी। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको कैसे पसंद है, आपको क्या करना है। इस पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने आटा गूँध दिया है और अब चलिए बघर को देखते हैं। 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया था और फिर गैस बंद करके ना 2 से 3 मिनट मैंने ऐसे ही रख दिया था। फिर देखिए कितनी बढ़िया भगर बन के तैयार हो गई है। है ना एकदम अच्छी और खिली-खिली। और मैंने फिर सोचा कि इतनी थाली हम बना ही रहे हैं, तो चलिए कुछ फ्राइड चीज़ें भी करते हैं। तो मेरी ना मनपसंद चीज़ है ये पापड़ी और जो साबूदाने की चकली होती है वो। तो मैंने ये दोनों चीज़ें फ्राई कर ली है क्योंकि थाली में बहुत बढ़िया लगेगी। और फिर उसके बाद में हम ये जो थाली पीठ होता है वो कैसे बनाते हैं कि एक फूड ग्रेड वाला हमने एक प्लास्टिक ले लिया, उसपे मैंने घी डाल दिया। घी थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने निकाल के साइड में रख दिया है क्योंकि वो तो हमें लगेगा ही। तो घी इस तरह से लगा लेना है और फिर हमें ना एक बॉल ले लेना है उसमें से, आटे में से, यानी जितनी भी लोई आपको चाहिए उतनी आपको ले लेनी है और उसको इस तरह से हाथ से हम शेप देते हैं, तो इसलिए उसको थाली पीठ कहा जाता है। और ये उपवास में भी जो हम बना रहे हैं, ये थाली पीठ बहुत फ़ेमस है महाराष्ट्र में, उपवासाचं थाली पीठ कहते हैं इसे। तो इस तरह से उसमें थोड़े छेद बनाने ताकि वो अच्छे से पक सके और फिर उसे हम तवे पे इस तरह से दोनों तरफ घी लगाकर, यानी हमें जैसे ही हम तवे पे इसे डालेंगे हमें थोड़ा घी डालना है और घी डालकर हमें दोनों तरफ से उलट-पलट के इसे एकदम अच्छे से पका लेना है। तो मतलब ऐसे कुछ अलग से हम नहीं कर रहे इसमें, जैसे हम थाली पीठ बनाते हैं वैसे ही बना रहे हैं, लेकिन इसमें चीज़ें जो इस्तेमाल हुई है
वो चीज़ें होती है जो उपवास में चलती है, तो इसीलिए इसे उपवास में हम खा सकते हैं। बनाने का तरीका वैसे ही होता है और लेकिन बाकी चीज़ें इसमें कुछ नहीं डलती। तो थाली पीठ रेडी है, चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने रख दी है वहाँ पे चटनी, फिर दही, उसी के साथ फिर आलू की सब्जी, शेंगदाण्याची आमटी, उसी के साथ रताळ्याचे काप और ये जो रताळ्याचे काप है उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ते जिसे मैंने थोड़ा-सा कद्दूकस कर लिया था और साथ ही हम थाली पीठ रखेंगे। उसी के साथ मैंने जो फ्राइड आइटम्स किए थे ना यानी कि चकली और साबूदाना की पापड़ी वो भी रखी है, भगर रखी है और उसके साथ थोड़े से फ्रूट्स और हमारी थाली बन के तैयार हो गई है।